नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आजकल दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और उसके पक्के दोस्त चीन, जो कभी भी उठकर भारत को आंखें दिखाने लग जाता है। ऐसे समय में अपने दोनों दुश्मनों को काउंटर करने के लिए भारत को अपनी हवाई ताकत को और भी ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। दोस्तों, इजराइल हमास और रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद से भारत समेत पूरी दुनिया में सबसे उन्नत हवाई हथियारों और परमाणु हथियारों को विकसित करने की एक होड़ सी मच गई है और इस होड़ में भारत पूरी तरह से आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए भारत को न सिर्फ मिसाइलों और परमाणु हथियारों की ज़रूरत है, बल्कि नए और एडवांस लड़ाकू विमानों की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। और ये एयरक्राफ्ट इतने एडवांस होने चाहिए कि परमाणु मिसाइलों को भी आसानी से अपने साथ ले जा सकें। और पूरी दुनिया में ऐसे ही एडवांस विमानों को बनाने को लेकर एक जंग से छिड़ गई है और इस जंग में अमेरिका, रूस, चीन और भारत सबसे आगे हैं। ये चारों देश दुनिया की सबसे बड़ी हवाई ताकतों वाले देश हैं। ये चारों देश 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को विकसित करने में लगे हुए हैं। इस समय ये चारों देश एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए ज़बरदस्त तरीके से अपने फाइटर जेट प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, 4th जनरेशन या 4.5 जनरेशन के विमान अब गुजरे ज़माने की बात हो गए हैं। अब 5th या 5th प्लस जनरेशन के लड़ाकू विमानों की बात हो रही है और इन विमानों को तैयार करने के लिए चारों देश युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। अमेरिका F-22 रैप्टर का एडवांस वर्जन बना रहा है, तो रूस ने सुकोई 57 के बाद सुकोई 75 तैयार कर लिया है। चीन भी J-20 का लेटेस्ट वर्जन ला रहा है। और अगर बात भारत की करें तो भारत भी LCA Mark 1, LCA Mark 2 और तेजस Mark 2 के साथ लड़ाकू विमानों की श्रेणी में तूफान लाने वाला है। यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा हवाई ताकत रखने वाले देशों की कतार में भारत ने खुद को भी स्थापित कर लिया है। पिछले 5 से 7 सालों में भारत ने दुनिया को आश्चर्य में डालते हुए रक्षा क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है। भारत जान गया है कि अगर उसे रूस, अमेरिका और चीन जैसे देशों की कतार में खुद को खड़ा करना है तो उसे अपनी हवाई ताकत को और भी बढ़ाना होगा। और अब उसे सिर्फ 5वीं पीढ़ी ही नहीं बल्कि 6ठी पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में भी सोचना होगा। दोस्तों, आज के समय अमेरिका चाहे भारत के लिए कितना भी क्यों ना कर दे और दोनों के चाहे कितने भी अच्छे रिश्ते क्यों ना हो जाए, लेकिन भारत को ये भूलना नहीं चाहिए कि अमेरिका ने भारत के दुश्मन पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट दे रखे हैं। और ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान हमेशा से ही आतंकवाद को पूरे एशिया में फैलाता रहा है, इसके बाद भी अमेरिका पाकिस्तान को आर्थिक सहायता भी देता रहा है। ऐसे में जब पाकिस्तान का साथ अमेरिका भी दे रहा है, ऐसे में भारत को अपनी हवाई ताकत को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं भारत के 5वीं और 6ठी पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, भारत के पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में जानते हैं। इस फाइटर जेट का नाम है एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट AMCA। दोस्तों, AMCA में जनरल इलेक्ट्रिक के GE414 इंजन लगे हैं। AMCA के आने से चीन, रूस और अमेरिका जैसे देशों की श्रेणी में भारत भी शामिल हो जाएगा। इस फाइटर जेट से पहले LCA तेजस Mark 2 आ जाएगा और इसमें भी GE414 इंजन लगा होगा। AMCA के आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, AMCA अमेरिकी F-35 और रूस के सुकोई 57 को टक्कर देगा। ये विमान अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 को भी स्पीड में पछाड़ देगा। जहाँ F-35 की मैक्सिमम स्पीड 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं AMCA की मैक्सिमम स्पीड 2633 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। AMCA रेंज में भी अमेरिकी F-35 से आगे होगा। इस मेड इन इंडिया लड़ाकू विमान की रेंज 3240 किलोमीटर होगी और इसकी कॉम्बैक्ट रेंज 1620 किलोमीटर होगी। भारतीय लड़ाकू विमान 57.9 फीट लंबा होगा। अब बात करते हैं इसमें लगने वाले हथियारों की। तो AMCA में 14 हार्ड पॉइंट्स होंगे। इसमें 23 मिलीमीटर की GSH-23 कैनन लगी होगी। इसके अलावा इसमें एसाइड रॉकेट पॉड्स, अस्त्र Mark 1, Mark 2, Mark 3, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, NGCCM मिसाइल, ब्रह्मोस NG और हवा से ज़मीन पर मार करने वाली रुद्र मिसाइलें भी लगाई जाएंगी। दोस्तों, अगला प्रोजेक्ट है तेजस Mark 2। इस प्रोजेक्ट के तहत तेजस Mark 2 फाइटर जेट को बनाया जा रहा है। इस जेट को 1 या 2 पायलट द्वारा ऑपरेट किया जा सकेगा। ये जेट राफेल से भी ज़्यादा खतरनाक और घातक होने वाला है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं
कि राफेल जेट की स्पीड 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं तेजस मार्क 2 की गति 2 मैग यानी 2457 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होगी और इतनी स्पीड पर ये दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए तैयार हो रहा है। 48.1 फीट लंबे फाइटर जेट की ऊंचाई 16 फीट होगी और विंग स्पैन 27.11 फीट होगा। यह 17,500 किलोग्राम वजन लेकर टेक ऑफ कर पाएगा। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक का GEF 414 इंजन लगाया जाएगा, जिसकी वजह से इसे 98 किलो न्यूटन की ताकत मिलेगी और ये 56,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मनों पर हमला करने में सक्षम होगा। अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 2500 किलोमीटर बताई जा रही है। इस जेट को और ताकतवर बनाती है इस जेट पर लगने वाली मिसाइलें, जिनमें ब्रह्मोस NG, मीका, एसराम, मीटियोर, अस्त्रा और NG सिंसियम जैसी मिसाइलें होंगी। दोस्तों अगले प्रोजेक्ट का नाम है फूफा यानी फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। दोस्तों अब हवाई सुरक्षा और हमले की तकनीक लगातार बदल रही है। फाइटर जेट से दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने की युद्ध कला धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। देश में बैठे बैठे दुश्मन के बंकर, हथियार डिपो, पावर प्लांट आदि जहां भी चाहो ड्रोन से हमला कर दो। अब भारत में भी ऐसी तकनीक विकसित हो रही है जिसका नाम फूफा है, यानी फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, जो दुश्मन के आसमान में गरजेगा और मौत बरसाएगा तो उनके हौसले भी पस्त हो जाएंगे। आइए दोस्तों इस जेट की खासियतों के बारे में जानते हैं। ये जेट अनमैन्ड फाइटर जेट होने वाला है। इसका मतलब इस जेट को उड़ाने के लिए पायलट की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इसको भविष्य का जेट भी कहा जा रहा है। इस जेट की सबसे बड़ी खासियत है कि ये जेट दुश्मन के रडार को पूरी तरह मात दे सकता है। अभी बेहद शुरुआती दौर में है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी कहीं भी शेयर नहीं की गई है, ना ही इसके प्लान को लेकर कहीं ज़्यादा सोचना है। दुनिया भर में इस तरह के प्रोजेक्ट पर जो काम चल रहा है उसी तकनीक को स्वदेशी तरीके से पेश किए जाने की उम्मीद है। दोस्तों भारत के अलावा कई और देश मानव रहित फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के प्रयास में जुटे हैं ताकि अपनी मिलिट्री ताकत को और ज़्यादा एडवांस कर सकें। फूफा के जरिए भारत 4 तरह के बड़े काम कर पाएगा। पहला है स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव, दूसरा है क्लोज एयर सपोर्ट, तीसरा है मिसाइल ऑफेंसिव और चौथा है दुश्मन की हवाई सुरक्षा को भेजना। इन चारों कामों के जरिए भारत किसी भी दुश्मन के हौसलों को पस्त कर सकता है। दोस्तों अगला प्रोजेक्ट है TED-BF जेट यानी ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर जेट। इस फाइटर जेट को एक ही पायलट उड़ाएगा। इसकी लंबाई 53.6 फीट होगी और इसका विंग स्पैन 36.9 फीट होगा। इसके विंग्स फोल्डेबल होंगी और विंग्स को फोल्ड करने के बाद इसका विंग स्पैन 24.11 फीट होगा। इसकी अधिकतम टेक ऑफ वेट कैपेसिटी 26,000 किलोग्राम होने की उम्मीद है। इस कैपेसिटी को बाद में बदला भी जा सकता है। यह अधिकतम 1975 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ेगा, लेकिन हो सकता है बाद में इसकी गति और भी ज़्यादा बढ़ा दी जाए। यह फाइटर जेट अधिकतम 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा पाएगा। इस फाइटर जेट में 11 हार्ड पॉइंट्स होंगे, यानी इतने अलग अलग तरह के हथियार या उनके मिश्रण इसमें लगाए जा सकते हैं। इस फाइटर जेट में हवा से हवा में मार करने वाली NGCC मिसाइलें, अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें एंटी शिप मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं। ये NASM-MR या हार्पून मिसाइलें हो सकती हैं। इसके अलावा रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल भी इसमें लगाई जाएगी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।